अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ द वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। तो हम लोग असल में हमारा टॉपिक एक ही चल रहा है, दैट इज़ द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट फिजिकल फिनोमिना इन द पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अ वेरी इजी वेरी सिंपल एंड इसमें कोई जो है ना इतनी कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। दैट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज़ अ वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता है कि अक्सर हम लोग बहुत से आइटम्स देखते हैं, एलिमेंट्स देखते हैं, कंपाउंड्स देखते हैं, उनके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज होता है, कभी नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी जो है ना चार्ज जो होता है किसी भी एटम के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, बच्चे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एपरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ, दैट इज़ द Na, ठीक हो गया, Cl। अब अगर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर -1 है, तो ये +1 और ये -1, +1 सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड -1 किसकी है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो NaCl क्या है, एक कंपाउंड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एपरेंट चार्ज यानी कि जो ज़ाहिरी चार्ज होता है ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको पता है कि तमाम तरह के जो है ना वो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं कि किसके ऊपर नेगेटिव किसके ऊपर पॉजिटिव हुआ करेगा। ठीक है, पहले उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लें। जब आपको समझ लग जाएगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में किसके ऊपर जो है कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और कैसे कैसे होती है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट दो तरह से जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। एक हमारे पास होती है जनाब आयोनिक, और दूसरी हमारे पास होती है कोवेलेंट। बेटे आयनिक तब होती है जब कोई भी एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और दूसरी गेन कर ले। जो लूज करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव। यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल सी बात हो जाती है कि जी लूजिंग एंड गेनिंग की वजह से जो है ना आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो अपीयर हो जाती हैं ऑन द एटम्स इन एन कंपाउंड। अब हम बात करते हैं किसकी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड में तो कोई भी चीज़, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रहा और ना ही कोई गेन कर रहा है। तो उस केस में बच्चे हम पॉजिटिव उसको कह देते हैं जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नेगेटिव हम उसको दे देते हैं जो मोस्टली इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो ये तो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की थोड़ी सी डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताई है कितनी किस्म की होती है, ये भी बता दिया। अच्छा, कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। उसकी रीज़न ये है कि सेम तरह के जो हम कह सकते हैं कि एटम्स इन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया। तो इस तरह के केसेस के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ करेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ग्रुप्स एंड इन द किस में हमारे पास हम कह सकते हैं पीरियड्स। तो इसमें हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा दो तरह से होती है। या तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होगी, यानी जिस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे, अगर फर्स्ट ग्रुप के अंदर है तो उन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर हमेशा +1 हुआ करेगा या -1 हुआ करेगा। अगर वो दूसरे ग्रुप के अंदर है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हुआ करेगी। अगर वो